दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दीपावली दीपों का त्योहार है। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। दीपावली प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की विजय का। दीपावली प्रतीक है अज्ञान पर ज्ञान की विजय का। दीपावली प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी के साथ पुनः अयोध्या वापस आए थे। उनके साथ हनुमान जी और पूरी वानर सेना भी साथ में आई थी और उनके आने की खुशी में अयोध्या में दीपावली मनाई गई। पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक साधक के मन में, एक भक्त के मन में दैवी गुणों की विजय और आसुरी गुणों की हार। जब साधक अपने जीवन में कठिनाइयों और संकटों से ऊपर उठ जाता है, जब सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तविक विजय है। रामायण के प्रसंग में 14 वर्ष का जो वनवास है वो केवल वन से संबंधित नहीं है। रामायण हम सब के जीवन की गाथा है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो वनवास हमारे मन के संघर्षों का प्रतीक है। दीपावली जो ये शब्द है, इसमें दीप तो हम सब समझते हैं। आवली जो है वो श्रृंखला का प्रतीक है। उसका अर्थ है श्रृंखला। तो दीपों की जो श्रृंखला है, अर्थात एक साधक के, एक भक्त के जीवन में हर अंधेरे का सामना दीप जलाकर कैसे करें। हमारे मन की अंधेरी गलियों में कैसे हम दीप प्रज्वलित करें। हर द्वार पर कैसे हम ज्ञान का, भक्ति का दीप जलाएं। कि उसका आंतरिक अर्थ है। हम सब के मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। धार्मिक विचार, अधार्मिक विचार। संक्षिप्त में कहें तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इनका संघर्ष। जब हमने भगवद गीता पढ़ी थी तो 16वें अध्याय में हमने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में भी पढ़ा था। तो ये दैवी और आसुरी संपत्ति के बीच में जो घमासान युद्ध है, यही रामायण का युद्ध है। और ये जो वानर सेना है, ये हमारे ही मन के विचार हैं, जो लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। कौन सा लक्ष्य? सत्य को पाने का लक्ष्य। ईश्वर को जानने का लक्ष्य। और जितने भी वानर हैं वो भगवान राम की सेवा में हैं। अर्थात
जो परमार्थ तक हमें ले जाए, वैसे विचार, वो सब दैवी संपत्ति है। और जो हमें अधोगति की तरफ ले जाए, जो रावण से जुड़े हुए हैं, वो आसुरी संपत्ति। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाता है। और धनतेरस की एक ऐसी भी कथा आती है कि जब देवों ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से धन्वंतरी प्रकट हुए। अब यहां भी असुर और देवों का संग्राम चल रहा है, जिसे समुद्र मंथन कहते हैं। और ये समुद्र कुछ और नहीं, हमारा मन है। ये जो 14 वर्ष भगवान ने वनवास में काटे, ये वास्तव में ऐसा माना जाता है कि साधक को परिपक्व होने के लिए लगभग 14 वर्ष का समय लग जाता है। चौदह वर्ष में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह आवश्यक है। तभी साधक उन्नति के पथ पर आगे चल सकता है। जो रावण के 10 सिर हैं, वो आसुरी भावों के प्रतीक हैं। अहंकार है, दर्प है, अभिमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब रावण के अलग अलग सर हैं। राम भी हम में है और रावण भी हम में है। मैंने एक कहानी सुनी थी। उस कहानी में एक कहानी है। कहानी एक गांव की एक बच्चे की थी, जिसे उसकी दादी रोज रामायण की कथा सुनाती थी। और अंत में रामायण के युद्ध का वर्णन करते हुए दादी हमेशा चुप हो जाती थी, और बच्चा पूछता रहता था कि दादी, किसकी जीत हुई, राम की या रावण की? लेकिन दादी चुप रहती थी। कई वर्ष बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसे दीपावली के दिन याद आया कि दादी उसे बचपन में कहानी सुनाती थी। तो वो फिर दादी के पास गया और पूछा कि दादी, बचपन में जो तुम मुझे कहानी सुनाती थी, तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती थी कि राम जीता और रावण हार गया? दादी मुस्काई और बोली, बेटा, वो कहानी तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि तू इस कहानी को अपने जीवन में आत्मसात करे, और तू ही मुझे बताएगा कि तेरी रामायण में, तेरे जीवन में राम जीता या रावण। दादी के इस शब्दों में बहुत गहराई है। वास्तव में हम सब के जीवन में जो ये रामायण का संग्राम चल रहा है, इसमें राम भी जीत सकता है और रावण भी। निर्णय हमें करना है। हम राम का साथ देंगे तो राम की विजय होगी, हम रावण का साथ देंगे तो रावण की विजय होगी। कठोपनिषद में जब यमराज नचिकेता को मृत्यु का
रहस्य बताते हैं, तो उसी बीच वो श्रेयस और प्रेयस की बात भी करते हैं। जो श्रेयस के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में राम की विजय होती है। जो प्रेयस के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में रावण की विजय होती है। जो अपने अहंकार की, अभिमान की, काम की, क्रोध की पूर्ति के लिए ही अपने जीवन में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, उसके जीवन में रावण जीत जाता है। और जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है, ऊंचे सिद्धांतों पर चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में राम की विजय होती है। जब साधक अपने जीवन में अपने सभी आसुरी भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल, मल से रहित हो जाता है। और ऐसे निर्मल हृदय में ही सत्य अपने आप प्रकाशित होता है। उसे ऐसा समझे कि जैसे एक दर्पण है, एक शीशा है जिसके ऊपर धूल जम गई। जब वो धूल पूरी तरह साफ हो जाती है तो स्वतः अपने आप उस दर्पण में आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। और जब तक वो धूल उस दर्पण पर जमी रहेगी तब तक आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। श्रद्धा और भक्ति का दीप हम सबके हृदय में जलना चाहिए इस दीपावली के दिन। इस दिन हम आमतौर पर मिठाइयाँ इत्यादि लेकर एक दूसरे के घर में जाते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन कुछ समय हमें बैठकर भगवान राम का चिंतन करना चाहिए, सीता माता का चिंतन करना चाहिए, लक्ष्मण जी का चिंतन करना चाहिए, हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। जिन आदर्शों पर भगवान राम, माता जानकी, श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जिन आदर्शों पर वो चले उसका स्मरण करना बहुत आवश्यक है दीपावली के दिन। तभी हमारे हृदयों में जो वास्तविक दीप है, श्रद्धा का, भक्ति का, ज्ञान का, वो जल सकता है। रामायण की कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी बचपन से। रामायण के प्रसंग में दो भक्त स्मरण करने योग्य हैं आज के दिन। भक्त शिरोमणि हैं दोनों, एक शबरी माता और एक अपने प्यारे हनुमान जी। शबरी एक भील स्त्री थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने गुरु के वचनों में उसकी अटूट श्रद्धा थी। और उसके गुरु मतंग ऋषि, उन्होंने शबरी से कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में चल के आएंगे। उनके गुरु ने शरीर त्याग दिया, लेकिन हर दिन हर पल शबरी अपने गुरु के उन वाक्यों का स्मरण करती थी। दिन रात प्रभु श्री राम की राह में वो पलके बिछाए रास्ते को ताकती रहती थी। रोज अपनी छोटी सी कुटिया की सफाई करती, फल फूल इत्यादि लाके अपनी कुटिया में रखती कि न जाने कब भगवान श्री राम आ जाएं।
जो रास्ता उसकी कुटिया तक आता उसकी सफाई करती कि कहीं भगवान के पांव में कांटा ना लग जाए। और ये बात केवल एक दिन की नहीं थी, यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। कुछ लोग उसे पागल भी कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अनपढ़ स्त्री, इसे तो कुछ आता जाता है नहीं, ना इसने वेद पढ़े हैं, ना इसने पुराण पढ़े हैं। तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन शबरी उसकी श्रद्धा अपने गुरु के वचनों में अटूट थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक दिन प्रभु श्री राम वास्तव में उसकी कुटिया में आते हैं और उस दिन शबरी की आंखें प्रेम के अश्रुओं से भर जाती। उसे विश्वास नहीं होता कि भगवान स्वयं उसके पास आए हैं। और माता शबरी भगवान राम को बेर खिलाती, पहले खुद खाती हैं, चखती हैं, और जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये मीठा बेर है, तो वो मीठा बेर वो प्रभु श्री राम को खिलाती। और ये सब हमारे लक्ष्मण जी देख रहे होते हैं। उन्हें थोड़ा खींच तो आती है, परंतु भगवान श्री राम उन्हें चुप करवा देते हैं। उस परम भाव में, उस भक्ति भाव में भगवान और भक्त के बीच अंतर नहीं रह जाता वास्तव में। भगवान और भक्त द्वैत भाव में भी हैं और अद्वैत भाव में भी हैं। भगवान शबरी का निर्मल हृदय देखते हैं, बस उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शबरी भील स्त्री है या फिर अनपढ़ स्त्री है, या फिर शबरी उनको चख कर बेर दे रही है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शबरी का ये जो भाव है, शबरी की ये जो प्यास है प्रभु के लिए, प्रभु श्री राम की इतने वर्षों तक जैसे वो राह देखती रही निरंतर, ऐसा ही भाव एक साधक का, एक भक्त का, एक शिष्य का होना चाहिए। और जो सच्चा भक्त होता है उसके हृदय में प्रेम और करुणा भी होती है। अद्वेष्टा सर्वभूताना, हमने भगवद गीता में भी पढ़ा था। लेकिन सबसे प्रमुख है गुरु के वाक्यों में अटूट श्रद्धा। और ऐसे साधक को ही, ऐसे भक्त को ही सत्य का दर्शन होता है। श्वेताश्वतरा उपनिषद में एक मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति हो जैसे ईश्वर के प्रति, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में जो शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, उनका सत्य प्रकाशित होता है। ये स्वयं उपनिषद कहते हैं। तो ऐसी थी हमारी शबरी माता। और दूसरे अपने प्यारे हनुमान जी। हनुमान जी को मैं प्यारा इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे उनसे बहुत अपनापन लगता है। वास्तव में मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बचपन से। हनुमान जी के बिना तो रामायण बिल्कुल अधूरी है।
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब में उच्चतम शिखर पर अगर कोई है तो वो अपने हनुमान जी। एक बार कहा जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान बताओ तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो। और हनुमान जी का जो उत्तर था वो इतना सुंदर। वैसे तो हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन प्रभु श्री राम के सामने वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन अधिक नहीं करते थे। लेकिन इस उत्तर में उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हनुमान जी उत्तर में कहते हैं, देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वधम शकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेव हम इति मे निश्चिता मति। अर्थात देह बुद्ध्या तो दासो हम, कि जब मैं अपने आप को एक देह समझता हूं, जब मैं अपने शरीर से तादात्म्य कर बैठता हूं, अपने आप को शरीर मान बैठता हूं, तो ऐसे में हे प्रभु मेरा भाव आपके प्रति एक दास का होता है कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका नौकर हूं। और जब मेरा भाव एक जीव का होता है, जीव बुद्ध्या त्वदम शकः, तब आपके प्रति मेरा भाव ऐसा होता है कि जैसे आप पूर्ण हैं, पूर्ण परमात्मा, और मैं आपका एक अंश हूं, मैं आपका एक हिस्सा हूं। जीव बुद्ध्या त्वदम शकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेव। जब मैं आत्मभाव में प्रतिष्ठित होता हूं, जब मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं, वो अद्वैत आत्मा, तब तो हे प्रभु आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता। आत्मबुद्ध्या त्वमेव, मैं और आप एक हो जाते हैं। इति में निश्चिता मति, ये मेरा निश्चित मत है, ये मेरा विश्वास है। कितनी सुंदरता से अगर आप इसको और गहराई में जाएं, हनुमान जी ने द्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत तीनों का समन्वय कर लिया। यह होता है एक परम ज्ञानी का लक्षण। जिनका आधा आधा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, जिनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो जाता है, वो केवल वाद विवाद करते हैं। द्वैत वेदांत वाले विशिष्ट अद्वैत वेदांत से लड़ते हैं, विशिष्ट अद्वैत वेदांत वाले अद्वैत वेदांतियों से। वहां संवाद कम होता है, वाद विवाद ज्यादा होता है। लेकिन हनुमान जी को देखिए, तीनों का समन्वय कर डाला। द्वैत वेदांत, देह बुद्ध्या तो दासो हम, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, जीव बुद्ध्या त्वदम शकः, और अद्वैत वेदांत, आत्म बुद्ध्या त्वमेव अहम्, मैं और आप एक ही हैं। इति में निश्चिता मति। ये हैं हमारे भगवान श्री हनुमान जी। मैं तो उन्हें भी भगवान ही मानता हूं। और याद रखना, अंततः ये हनुमान भी आपके अंदर ही है। हनुमान जी आपसे अलग नहीं है। पारमार्थिक रूप से ईश्वर और हम में कोई भेद नहीं।
जैसे हनुमान जी ने कहा, आत्मबुद्ध्या त्वमेव अहम्। और व्यावहारिक रूप से भेद है, लेकिन यह भेद भी अभेद है, क्योंकि यह भेद पारमार्थिक नहीं है। और कितने सुंदर रूप से हनुमान जी ने अपने उत्तर में कहा कि देह भाव से मैं आपका दास हूं, जीव भाव से मैं आपका अंश हूं, लेकिन परम सत्य तो यही है कि मैं और आप एक हैं। एक भक्त भगवान के प्रति, एक शिष्य अपने गुरु के प्रति ऐसा ही भाव रखता है, और ऐसा ही भाव रखना चाहिए। आज के इस पवित्र दिवस पर हम अपने हृदयों में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का वो दीप जलाएं, जैसे शबरी ने अपने हृदय में जलाया था, जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में जलाया था। हमारे आसपास कितना भी अंधेरा हो, हमें अपने दीप को जला के रखना है, और निरंतर जला के रखना है। तभी से दीपावली कहा गया, दीपों की श्रृंखला, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पे कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, और बार बार हमें दीपक को जलाना पड़ेगा, दीपक को सदा प्रज्वलित रखना पड़ेगा। जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पर भगवान श्री राम ने अपना जीवन जिया, जिन आदर्शों पर भगवान श्री राम चले, जिन आदर्शों पर माता जानकी चली, जिन आदर्शों पर हमारे हनुमान जी चले, हमारे लक्ष्मण जी चले, जिन आदर्शों पर हमारे अवतारों ने चल के दिखाया, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, और जिन पर आज स्वयं अम्मा चल के दिखा रही हैं हमें, जिन पर कई संत महात्माओं ने भारत की इस भूमि पर चल के दिखाया है, उसी मार्ग पर हम भी वो दीप लेकर आगे बढ़ सकें, अपने दीप को हमेशा प्रज्वलित रखते हुए हर कदम एक विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकें। इसलिए उपनिषदों में एक प्रार्थना है, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। अर्थात, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार अर्थात अज्ञान, प्रकाश अर्थात ज्ञान। मृत्योर्मा अमृतम गमया, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मैं अपने अमृत स्वरूप को पहचान पाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। चाहे आप माता शबरी के जीवन को देखें, या चाहे आप हनुमान जी के जीवन चरित्र को देखें, सबसे अधिक महत्व गुरु का है। जैसे शबरी अपने गुरु ऋषि मतंग की उन वाक्यों पर अटूट श्रद्धा रखती थी, वैसे ही हनुमान जी, और इसीलिए संत तुलसीदास ने जब हनुमान चालीसा
लिखी तो उसका आरंभ जिन पंक्तियों से हुआ था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु के चरणों की रज धूल से मैं अपने हृदय को पवित्र करूं, तभी मैं हनुमान जी के चरित्र को समझ पाऊंगा, तभी मैं रामायण को समझ पाऊंगा, तभी मैं शास्त्रों को समझ पाऊंगा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं संत तुलसीदास की। तो आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के दीप जलते रहें। हम अपने मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़े और हम सब पर गुरु की असीम कृपा बनी रहे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।